गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। एक बार दोबारा स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी हमारे नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मोस्टली बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी भी करते हैं लोग, वो भी साइकोलॉजी यही पढ़ते हैं। बस एग्जाम्पल्स का फर्क है क्योंकि हम लोग मेडिकल के अंदर पढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा ना, बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, 12th में साइकोलॉजी, वो यही सब्जेक्ट्स होती है, यही टॉपिक्स होते हैं। बस हम क्या करते हैं कि जो एग्जाम्पल देते हैं वो पेशेंट से रिलेटेड देते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा काम करना है वो पेशेंट से रिलेटेड है, उनका जो काम है वो अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, बेटा एक वर्ड आता है रीजनिंग। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ रीजनिंग हमारे कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम के अंदर भी आती है। रीजनिंग जैसे आप डीएसएसबी के नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्जाम लिखेंगे या डीएसएसबी के किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मींस कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दी जाती है, कुछ ऐसी आकृति दी जाती है, उसके बाद उसको इंटरप्रिटेशन करके उसका आंसर बताया जाता है, या कुछ ऐसी कैलकुलेशन दी जाती है जैसे 2 4 6 लिख दिया, आगे आपको डिस्टेंस छोड़ दिया, आगे 10 लिख दिया, मींस इसका मतलब क्या है तो आपको पता पड़ जाएगा 2 4 6 8 और नीचे 10 आते। ये सिंपल एग्जांपल दिया है। रीजनिंग का लेवल भी बहुत धीरे धीरे हाई होता जाता है, लेकिन हम लोग जो 10th तक की रीजनिंग पढ़े हुए हैं तो 10th तक की रीजनिंग का आइडिया। लेकिन रीजनिंग क्यों दी जाती है, रीजनिंग का मतलब क्या है? जब मीनिंग की बात करते हैं तो स्किनर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने रीजनिंग को क्या बताया? स्किनर, SKINNER, उसने रीजनिंग को बताया कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। बेटा एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मेडिकल साइंस में यदि पूछा जाए कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप का, तो इसमें बताऊं, स्मोकिंग लीड्स कैंसर, means smoking is the cause and affect is the cancer. So normally according to Skinner, reasoning is the word used to describe the mental recognition of cause and effective relationship. मैंने बोला mental recognition। रीजनिंग किसको कहते हैं? आपको मैं बताया ना, 3 डायग्राम दिए हुए, 3 डायग्रामों में से आपको पूछा इस डायग्राम का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है। तो रीजनिंग के अंदर जो भी आप लोगों ने भी छोटा मोटा क्वेश्चंस किए होंगे, रीजनिंग के अंदर होता क्या? मेंटल रिकॉग्निशन। RECOGNITION होता है। एस हटा दो भाई इसके बीच में। RECOGNITION, रिकॉग्निशन मींस हमारा मेंटल रिकॉग्निशन कैसा है, हमारे माइंड का सेट कैसा है, हमारे मेंटल लेवल है कि नहीं है। तो मेंटल रिकॉग्निशन ऑफ कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसा हमारा स्किनर मानता है इसको। इट मे बी द प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सर्व्ड कॉज इन द इंटरफेरेंस ऑफ ए कॉज फॉर एन ऑब्जर्व इवेंट। कोई भी इवेंट आया उसके अंदर प्री ऑब्जर्वेशन कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए होंगे, वो एक ऑब्जर्वेशन ही तो आते हैं। मेंटल इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे हमारे हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, उन पेशेंट का कैसा एटीट्यूड होगा, ये ऐसा है अभी तो इसको इतनी थेरेपी या इतना ट्रीटमेंट देने के बाद कैसा एटीट्यूड होगा, क्या बिहेवियर है, क्या इसका IQ है, ये सारा प्रिडिक्शन हमारे माइंड में चलता है ना। यदि हम इसको ये थेरेपी देंगे तो ये इफेक्ट आएगा, इससे ऐसा ट्रीटमेंट देंगे तो ये बिहेवियर इसका होगा। ये क्या है? कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। तो स्किनर ने बोला कि रीजनिंग इज द मेंटल रिकॉग्निशन ऑफ कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप और इट मे बी द प्रिडिक्शन ऑफ इन इवेंट। इसने देखो दूसरे शब्दों में कितना बढ़िया लिखा है बेटा, इट इज एन प्रिडिक्शन ऑफ प्रिडिक्ट ऑफ एन इवेंट। इसका कहने का मतलब, प्रिडिक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान किसी इवेंट के बारे में, ये शादी इस लड़के के साथ या लड़की के साथ होगी तो कैसा रिलेशन इनका बिहेवियर होगा लाइफ के अंदर, ये प्रिडिक्शन, ये आपका मेंटल स्टेटस बताता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी एक लड़का और एक लड़की की शादी कर रहे हैं, उससे पहले प्रिडिक्शन करते हैं घर वाले कैसा बिहेवियर होगा, क्या होगा, कितना कमाएंगे, कितना करेंगे। तो रीजनिंग जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो क्या देखते हैं? लड़का कमाता है, लड़की कमाती है, ठीक है भाई कर दो इनकी शादी, है? दे विल अर्न मनी, देन दे विल सेटल एवरीथिंग if they are genuine and they will do the hard work। और कुछ लोग ऐसा चाहते नहीं, ये एडवांस में होना चाहिए, एडवांस में ये राजघराने से होना चाहिए जब भी हम शादी करेंगे। तो जो ऐसा सोचते हैं कि एडवांस में होना चाहिए, उनका मतलब क्या है? देयर रीजनिंग लेवल इज लो। अरे इंसान हार्डवर्क करके कुछ भी अचीव कर सकता है,
दुनिया के अंदर यदि तुम सोच रहे हो कि जिस लड़के से तुम शादी करने जा रहे हो और उस लड़के को तुम राजकुमार चाहिए तुम्हें, तो उसके बाप ने भी तो मेहनत की होगी, जब भी तो वो राजकुमार बना। कि वो बिना में, जब उसका बाप मेहनत कर सकता है तो कोई भी लड़का मेहनत कर सकता है। तो रीजनिंग मींस किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने से पहले क्या कहलाता है? रीजनिंग। जैसे नॉर्मली रीजनिंग क्या, लड़का और लड़की दोनों एक साथ घूम रहे, एक साथ रह रहे, बिफोर मैरिज दे विल प्रिडिक्ट देयर रिलेशनशिप, दे विल प्रिडिक्ट देयर रिलेशनशिप, शादी के बाद दे विल प्रिडिक्ट देयर रिलेशनशिप। ये सब आता है बेटा रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग मे बी द प्रिडिक्शन ऑफ एन इवेंट फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड कॉज और इन द इंटरफेरेंस ऑफ ए कॉज फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड इवेंट। प्रिडिक्शन होता है बेटा किसी इवेंट के बारे में, ये क्या कहलाता है? रीजनिंग। अकॉर्डिंग टू मन, मन, प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते ना, तो ऐसे ही मन, MUNN, मन, reasoning is combing past experience in order to solve the problem which cannot be solved by mere reproduction of earlier solution। reasoning एक ऐसी चीज है कि यदि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है और सॉल्यूशन करने में डिफिकल्टी है, तो कुछ अर्लियर सॉल्यूशंस हमारे माइंड में होते हैं जिसकी हेल्प से हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो रीजनिंग इज एन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। हमारा थिंकिंग भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड था। थिंकिंग की जो डेफिनेशन दी थी वो भी यही थी ना, थिंकिंग इज एन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। बेटा हमारी साइकोलॉजी, हमारा जो माइंड है, वो माइंड क्या करता है, इसके फंक्शन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जजमेंट करना, मेमोराइज करना, पढ़ना, अटेंशन करना, कंसंट्रेशन करना। एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था, मैं साइकोलॉजी का बंदा हूं, आपको मैं बता दूं, पूछा गया था व्हाट इज द विच इज द डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। अटेंशन का डिसऑर्डर कौन सा है? भाई मैंने पता है बहुत सारी किताबों में पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा। मतलब भूल जाते हैं ना कई इंसान छोटी छोटी चीजों को देखने। जब मैंने बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा दिमाग लगाया, तो पता पड़ा अटेंशन का डिसऑर्डर डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका ध्यान नहीं है, आप खोए हुए हो अपने ख्यालों में, किसी दोस्त की यादों में। तो ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रैक्शन। हमें अटेंशन गेन करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ते हैं। यदि कहीं आसपास में म्यूजिक या मम्मी टीवी ज्यादा आवाज में कर रही होती है तो बंद करवाते हैं ना उसको, मम्मी पढ़ाई नहीं हो रही, अटेंशन करने दो, टीवी की आवाज कम कर लो, यू आर स्पीकिंग लाइक दैट ओनली। सर, रंजीत सर, यू पुट डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर टीवी, आई वांट टू स्टडी मैन, यू आर स्पीकिंग लाइक दैट ओनली। No, you are noticing. You are telling that, okay, I am also coming to see TV, man. You are like that only. So, reasoning is the prediction. तो मन ने क्या बोला? Reasoning is combing past experiences. ये combination है past experience का, in order to solve the problem. Problem को solve करने के लिए, और cannot be solved by mere reproduction of। यदि कोई तुम्हारे पहले किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आई, मैंने सॉल्व की, सॉल्व नहीं हुई, तो रीजनिंग मींस ये एक हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हमारा सॉल्व होता है। अरे यार सुनना, लव मैरिज इज बेटर देन द अरेंज मैरिज। अरे भाई लव मैरिज में जूते ज्यादा पड़ते हैं, वो तो पहले दिन से आते आते कहेगी राजीव इधर आओ, राजीव इधर आओ, राजीव पानी लाओ, क्योंकि तुम वाइफ, अरे पहले तो फ्रेंड थी तुम्हारी, फ्रेंड से तुम शादी करोगे तो ऐसे बोलेंगे राजीव इधर आ। साहिल की शादी कर दोगे कहीं लव मैरिज तो ऐसे कहेंगे साहिल इधर आ, साहिल कहां चल रहा है, साहिल बैग उठा, साहिल संग में चलेंगे, साहिल तू सब्जी ला। और वह ये थोड़ी उम्मीद रख सकते हैं आप कहां जा रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो कोई भी जो प्रॉब्लम होती है बेटा, पास्ट एक्सपीरियंस। अब यदि किसी का हो प्रेडिक्शन, अब यदि तुम किसी बड़े बुजुर्ग के पास गए कि भैया हमें ये करना है, बताओ क्या चीज है, तो वो क्या करेगा? बोलेगा नहीं यार, लव मैरिज इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू देयर व्यू, अरेंज मैरिज करो, घर वालों का भी प्रेशर रहेगा, लड़की भी दबाव में रहेगी। तो क्या होता है, एक पर्सन अपने बिहेव में पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक तो ये हुआ प्रॉब्लम आई और सॉल्व कर दी, जाए एक्सपीरियंस लगाना ही नहीं पड़ा। एक पास्ट एक्सपीरियंस, उसके बेस पे कोई सॉल्व करे, उसे क्या कहते हैं बेटा? रीजनिंग। जैसे कहते हैं ना, कोई विपत्ति आती है जीवन में, निराश मत होना, कुछ न कुछ सिखा के जाती है, और ऐसा सिखा के जाती है कि तुम्हें काबिल बनाया जाता है।
काबिल बन जाते हो, बनाएंगे इसको, काबिल बन जाते हो तो विपत्ति और परेशानियां सिखा के जाती है। ऐसा नहीं है कि सीखते नहीं है, सीखते तो गधे नहीं है, हम तो इंसान है, हर चीज से सीखते हैं। यदि हम साहिल को गुस्से में भगा देंगे तो ये भी इससे भी सीखेगा, यदि ये इंसान है तो सर ने क्यों भगाया, क्या बिहेवियर था, क्या बात थी, कैसे किया, क्या क्या नहीं सीखेगा है? ये बोल रहे नहीं सीख, क्या कारण था, टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डू दिस बिहेवियर। अब भैया अकॉर्डिंग टू गैरेट, हमारे गैरेट नाम के एक साइंटिस्ट आए भाई। गैरेट ने क्या, GARRET, गैरेट ने बोला, अब मैं डेफिनेशन आपको इजी, जो सबसे इजी डेफिनेशन होती है वो लिखाता हूं। रीजनिंग इज स्टेप वाइज थिंकिंग, रीजनिंग इज ए स्टेप वाइज थिंकिंग, रीजनिंग इज ए स्टेप वाइज थिंकिंग with a purpose, or goal in the mind। मेरे दोस्तों, गैरेट नाम के एक साइंटिस्ट ने रीजनिंग को एक्सप्लेन किया कि रीजनिंग इज ए स्टेप वाइज थिंकिंग विद ए पर्पज और गोल इन द माइंड। मेरे दोस्तों, मैं जिस हिसाब से साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, दुनिया में कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आपके दिल में बस जाएगी साइकोलॉजी। और कभी तुम भी टीचर बने तो ऐसे ही साइकोलॉजी पढ़ाएंगे ना, तो तुम्हारे स्टूडेंट हो गए, क्या आदमी है यार, क्या पढ़ाता है, मार डालता है, कत्ल कर देता है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन तुम्हें पढ़ाई समझ में आनी चाहिए, समझ लो इनको। मेरे टीचर ने मुझे समझाया तो मैं बोलता हूं, तो आप भी समझ लो। रीजनिंग इज ए स्टेप वाइज थिंकिंग, ये एक स्टेप वाइज थिंकिंग है विद ए पर्पज, जिसके पीछे एक पर्पज और गोल हमारे माइंड के अंदर रहता है। ये एक डेफिनेशन है रीजनिंग की, जो दी थी हमारे गैरेट ने। अब आपको ये तो याद हो गया, अब आपको ये पता पड़ गया होगा कि भैया डेफिनेशन साइकोलॉजी के अंदर छोटा मोटा गेम है, बड़ा गेम नहीं है। थिंकिंग के अंदर तो क्या हो गया, थिंकिंग इज ए बिहेवियर फॉर द पर्पज, और कुछ इस तरीके की डेफिनेशन है। गो, हाँ, थिंकिंग इज ए बिहेवियर फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग इज एन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, ये डेफिनेशन थी उसकी। थिंकिंग इज एन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। अब यहां पे क्या है भैया, रीजनिंग इज ए स्टेप वाइज थिंकिंग, ये भी थिंकिंग है विद ए पर्पज और गोल इन द माइंड। हमारे माइंड में कोई गोल और पर्पज होता है, उसके लिए जो हमारी स्टेप वाइज प्रोसीजर होते हैं उसको रीजनिंग कहते हैं। समझ में आई बेटा? ये द अबव डेफिनेशन रिवील्स, इन डेफिनेशन से हमें मालूम पड़ता है कि रीजनिंग इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग। देखो किताब ने कितनी बढ़िया लाइन लिखी है कि रीजनिंग भी हमारी हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग है, मींस हाई लेवल की थिंकिंग होती है। which helps an individual to explore mentally the cause and effect relationship, जो कि हमें मदद करती है, एक इंडिविजुअल को मदद करती है कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ एन इवेंट के बारे में, एंड प्रॉब्लम adopting some well organized systemic step based on the previous experience। और सारी चीज, यदि कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए तो हम स्टेप वाइज और सिस्टमेटिक एक क्राइटेरिया बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये चीज समझ में आई दोस्तों आपको? अब हम पढ़ते भैया प्रोसेस ऑफ रीजनिंग या प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम थ्रू द रीजनिंग। तो अब हम पढ़ते बेटा प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सीकिंग, प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सीकिंग। ठीक है भैया, ये भाई हमारी सबसे पहले आया प्रॉब्लम अवेयरनेस। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा काम है अपनी प्रॉब्लम को अवेयरनेस करना, प्रॉब्लम के बारे में जानना। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रॉब्लम। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स समझना। आजकल लोग जिंदगी में भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, किसी को ये पता नहीं, रोना गाना स्टार्ट कर देते, ये दिक्कत है, लेकिन दे विल नॉट फाइंड आउट द मेन प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, और उसके लिए आप कैसे प्लान बनाएंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, ये हमारी तीसरी स्टेप है। जो हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल याद हो जाएगी डेफिनेशन।
evaluate and choice of the final plan, evaluate and choice of the फाइनल प्लान, इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट जो 5th नंबर पे जो आती है, पुटिंग इनटू प्रैक्टिस एंड वेरिफिकेशन, पुटिंग इनटू प्रैक्टिस एंड वेरिफिकेशन। मेरे भाई शाहिदान हमारे पास आई, बोली मैंने अभी तक खूब जिंदगी के ऐश कर लिए सर, अब 1 महीना एग्जाम का बचा है, बताइए मैं कैसे फाइंड आउट करूं। तो हम सबसे करेंगे कि ये सबसे पहले क्या हुई, प्रॉब्लम अवेयरनेस। इसको पता पड़ा भाई एग्जाम आ गई है, अब हमें पढ़ना है। प्रॉब्लम अवेयरनेस, अवेयरनेस आ गई इसके अंदर। अब ये हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंशन में समझो। अब तुम समझो इस प्रॉब्लम में क्या कर सकती हो। उसके लिए हम क्या करें, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। हम कहेंगे शाहिदान 1 महीने डेली 6 आवर्स पढ़ना है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पहले ढंग से पढ़ लो, क्योंकि यही साफ कर देगी, और ये साफ कर देंगी तो पुछल्ले बल्लेबाज नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये तो विराट कोहली है, आती मारेगी तुम्हें, तो तुम इससे बच निकलोगे तो पीछे वाले को झेल लोगे। तो ये पढ़ना स्टार्ट कर दो। इन्होंने बोला कहां से पढ़े, कि भैया कुछ यूट्यूब से पढ़ो, कुछ नेहा सोनाली से मदद लो, कुछ हमसे मदद लो, तो ऐसे ही कल्याण होगा। ये क्या चल रहा है, एक फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन कि हम कैसे उस चीज से निकल सकते। इवेल्युएट एंड चॉइस ऑफ द फाइनल प्लान, हमने इससे बोला अब तुम बताओ कि कैसे निकलोगी, नेहा से पढ़ोगी, सोनाली से पढ़ोगी कि मुझसे पढ़ोगी। इसने बोला इन दोनों को तो मैं गला दबा के मार दूंगी, मैं पढ़ूंगी तो आपसे पढ़ूंगी। और कैसे पढ़ेंगी, किस टाइम पढ़ेंगी, क्या करेंगी, ये इवेल्युएट कर रहे, और हम फाइनल प्लान तैयार कर रहे कि ये प्रॉब्लम आई थी, ये चीज हो गई, अब हमने फाइनल तैयार कर लिया। फाइनल के बाद में पुटिंग इनटू प्रैक्टिस स्टार्ट टुमारो ऑनवर्ड्स, योर क्लासेस विल बी देयर एट दिस टाइम, और डेली आना, वेरिफिकेशन जारी रहेगा आपका। तो बेटा इसको आप जैसा समझोगे ना वैसे समझ में आ जाएगी। बड़ी मजेदार साइकोलॉजी है अपनी, कि रीजनिंग को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले प्रॉब्लम अवेयरनेस होना चाहिए। अब हमारी किताब माता क्या बोलती है, द इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट नीड्स ए सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब ये कि एक इंडिविजुअल को भी प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रॉब्लम, इसका कहने का मतलब है कि उस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम इज क्लियरली डिफाइंड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम प्रॉब्लम्स, उसको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए किसी प्रॉब्लम के बारे में, आए समझ। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लो, यूटिलाइज करो, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस उसके अंदर आए तो उन्हें हटा दो। इवेल्युएट करो, डिटरमाइन करो कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, और एक फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करो कि कैसे कैसे करते। किसी चीज को अचीव करना होता है तो हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते ना, ऐसे थोड़ी है कि घोड़ा कहीं भी जाए दौड़ लगाने लग जाए, है? हाँ कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, आप अपने मन की क्रिएटिविटी से लिख सकते हैं, लेकिन लिखो इसके रिलेटेड में। दूसरा लिखो पुटिंग इनटू प्रैक्टिस एंड वेरिफिकेशन। कोई भी पर्सन किसी भी चीज को प्रैक्टिस और वेरिफिकेशन में लिख सकता है। अब भाई ये तो स्टूडेंट से रिलेटेड हो गई, पेशेंट से रिलेटेड। एक पेशेंट बहुत सारी घबराहट, एंजाइटी और प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास आ रहा है कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है सर, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को घर वाले पसंद नहीं करते। उसको प्रॉब्लम अवेयरनेस, घर वाले पसंद नहीं करते, हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद उसके मालूम करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे दिक्कत हुई है, घर के अंदर करता क्या है, कमाता नहीं है क्या, बदमाशी करता है, पैसा ज्यादा खर्च करता है, किधर से क्या। उसके लिए हम प्लान बनाएंगे कि कैसे क्या किया जाए। यदि वो कमाता नहीं है तो बिजनेस करे, जॉब करे, अपॉर्चुनिटी मिले उसको, और उसे एक्शन में डालेंगे। आप ऐसा नहीं, ये बिहेवियर करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर 5 स्टेप्स होती है। इन स्टेप्स को यूटिलाइज करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो ये पढ़ा रीजनिंग के बारे में, हमने इतना सा ही पढ़ा कि रीजनिंग जो होती है हमारी इज द स्टेप वाइज थिंकिंग। ये स्टेप वाइज थिंकिंग है विद ए पर्पज और गोल इन द माइंड, जो कि हमारे माइंड के अंदर गोल और पर्पज हमेशा रहता है। प्रोसेस ऑफ रीजनिंग के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम अवेयरनेस, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना। तीसरी स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन।
नेक्स्ट स्टेज इवेल्युएट एंड चॉइस ऑफ द फाइनल प्लान एंड पुटिंग इनटू प्रैक्टिस एंड वेरिफिकेशन। ये पांचों स्टेप्स आपको याद कर लेनी है जिससे कि आपको रीजनिंग का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर।